कैंडिडेट्स ने आईसीआई के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल फाइल की है उससे रिलेटेड एडवोकेट अनुभा सहाय मैम ने ट्वीट के थ्रू बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। तो आइए उन्हें गो थ्रू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। आइए इस वीडियो को गो थ्रू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एडवोकेट अनुभा सहाय मैम का ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर बहुत से अपडेट्स उन्होंने रिलीज किए हैं। तो आइए एक एक करके उन सभी को गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ मैम ने गाइड किया है कि सभी के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है और इसको आप एक ही बार में कंडक्ट कीजिए और ऐसा करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लगेगा, 1.5 मंथ्स लगेंगे। और ये करना बहुत ही कंपलसरी है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि 5 महीने के बाद उनके दोबारा से एग्जाम होंगे। तो इसलिए ये बेटर है कि आप वैक्सीनेट करें। और उसके बाद उन्होंने सेकंड ट्वीट में ये गाइड किया है कि अगर वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है तो आप इन ऑफलाइन एग्जाम्स को अवॉइड कीजिए। अदरवाइज तो ये जो डिजीज है ये बहुत ही तेजी से स्प्रेड होगी। तो अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं तो कुछ और अल्टरनेटिव फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि मैम जो हमने पॉइंट्स रखे हैं, अगर उन पॉइंट्स में कोई पॉइंट्स रह जाता है तो क्या हमें दोबारा से एक पीआईएल फाइल करनी है। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि सेपरेट पीआईएल फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई पॉइंट रह जाएगा तो उसके लिए हम दोबारा से पीआईएल कर सकते हैं, बट जो पहले हमने पीआईएल करी है उसके कोर्ट के डिसीजन का वेट करते हैं। और यहाँ आप नेक्स्ट मैसेज में देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि ऑप्ट आउट और पोस्टपोनमेंट ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है और वैक्सीनेशन जो है वो एक मेन सॉल्यूशन है। और साथ में उन्होंने कहा है कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम सेंटर के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स बैठते हैं तो ये वायरस स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं। और कोविड जो है इस टाइम एयरबॉर्न है, यानी कि वो बहुत ही तेजी से हवा के अंदर भी फैल रहा है। और ये जो कोविड की सिचुएशन है ये लास्ट ईयर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। आइए अब उनका एक और रिप्लाई देखते हैं। यहाँ उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही हाई टाइम है कि जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव को फुल स्विंग में एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई और जो ये एग्जाम्स हैं ये ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट किए गए तो ये जो वायरस स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है और इससे जो कोविड पेंडेमिक के केसेस है और बढ़ सकते हैं। और यहाँ उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी गवर्नमेंट इस बात की एश्योरेंस नहीं देती है कि सभी स्टूडेंट्स प्रोटेक्टेड है। तो वैक्सीनेशन फिर भी एक तरह से एक जरिया है जिससे कि हम बच सकते हैं, लेकिन इस पर गवर्नमेंट इतनी एश्योरेंस नहीं देती है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कैंडिडेट्स सेफ रहेंगे। आइए अब उनके और मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एडवोकेट अनुभा मैम ने कोर्ट के सामने रखे हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो सीए फाउंडेशन के हो, सीए इंटर ओल्ड या न्यू कोर्स के हो या सीए फाइनल ओल्ड या न्यू कोर्स के हो, तो सभी के लिए नवंबर साइकिल से पहले ऑप्ट आउट की एक फैसिलिटी दी जाए। और सेकंड पॉइंट यह है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं इनको इंक्रीज कर दिया जाए और इतना इंक्रीज किया जाए कि हर एक सिटी के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर हो ताकि किसी भी कैंडिडेट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करना पड़े। करेक्शन विंडो को दोबारा से ओपन किया जाए और अगर ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़े तो उसके लिए सभी को सबसे पहले ई पास की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, चाहे वो कंटेनमेंट जोन में हो या किसी और जोन में हो। और फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि सभी के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट है वो मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्टाफ हो या इनविजिलेटर हो, सभी को वैक्सीनेट किया जाए। जो एसओपीज है उनको दोबारा से रीफ्रेम किया जाए। जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 7 डेज के अंदर डिक्लेयर किए जाए और एग्जाम्स को स्टैगर्ड मैनर में कंडक्ट किया जाए और इन एग्जाम्स को नवंबर साइकिल के साथ मर्ज ना किया जाए। तो ये 10 पॉइंट्स है जो बहुत ही क्लियरली उन्होंने कोर्ट के सामने रखे हैं। आइए अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ जो कि एक सर्वे किया गया है कैंडिडेट्स का इन एग्जामिनेशंस के लिए। आइए उसे गो थ्रू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वो सर्वे है जो कि सभी सीए एस्पिरेंट्स ने फॉर्म के थ्रू फिल किया है। तो आइए इसे गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि टोटल 5087 रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये जो है वैक्सीनेशन का स्टेटस है। तो आप देखेंगे कि 22.5% कैंडिडेट्स का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है और बहुत ही लेसर अमाउंट है, 1 या 2% होगा जिसमें कि कैंडिडेट्स ने अपने वैक्सीनेशन के दोनों ही डोजेस को कंप्लीट कर लिया है। और 76.8% कितना बड़ा पार्ट है कैंडिडेट्स का जिन्होंने कि अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं उसमें 75% कैंडिडेट्स से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अब इन सभी कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्सेज देखिए। यहाँ आप देखेंगे कि 13.6% कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि जब तक एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव ना हो तब तक एग्जाम पोस्टपोन किए जाएं। 28.6% कैंडिडेट ये चाहते हैं कि जब तक सभी का वैक्सीनेशन पॉसिबल ना हो तब तक ये एग्जाम्स कंडक्ट ना किए जाएं। और 47.8 यानी कि ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि जो एग्जाम्स हैं वो अगस्त तक पोस्टपोन किए जाएं।
तो आप देख सकते हैं कि 5087 कैंडिडेट्स का ये रिस्पांस है, जिसमें से कि ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि जो ये मई 2021 के एग्जाम्स हैं ये अगस्त के लिए पोस्टपोन किए जाएं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपने देखा कि 5000 कैंडिडेट्स में से 70% का तो अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट ये चाहते हैं कि एग्जाम अगस्त के लिए पोस्टपोन किए जाएं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।